सास बिना ससुराल। शेखर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद अर्चना मैके से रोती बिलखती विदा होकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से शेखर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाजों को सुनने के सिवाय वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसे ये तो पता था कि शेखर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने शेखर की तरफ आशा भरी नजरों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफी थकान महसूस कर रही थी। शेखर ने शायद अर्चना की नजरों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुला कर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों को साथ लेकर आई और अर्चना का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्म हुई। इन सबके बीच अर्चना तो ये समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीकों से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। अर्चना कभी उनकी तो कभी इनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे पति और दो छोटी नंदों के साथ अर्चना अपनी गृहस्थी की गाड़ी के रास्ते पर चलने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार और ससुर के दुलार और छोटी नंदों के स्नेह अर्चना को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीजों के बीच उसके दिल में एक चीज की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो ये है कि जिस घर में सास ना हो उस घर में आने वाले सारे लोग सास ही बनने की कोशिश करते हैं। अर्चना भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। ये कहावत भी सही है कि सास गले की फांसी होती है जो ना निकाली जाती है ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफी खास होता है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।